Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle. दज्जाल का हेडक्वार्टर. दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में. शैतान का तख्त. शैतान का जो तख्त है इब्लीस. The Devil's Triangle, known as the Devil's Triangle. जहाँ से इल्यूमिनाटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते. जहाँ से जो भी कश्ती गुजरती है वो डूबती नहीं बल्कि अचानक इस दुनिया से गायब हो जाती है. The ship was just missing in a hurricane. और सिर्फ कश्तियाँ नहीं बल्कि इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता. Where planes disappear from the sky. आखिर इस आइलैंड में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कहा जाता है. The deadliest, most dangerous and deceptive location on Earth. Cargo ship that has been caught hurricane monkey. और क्या वाकई में यहाँ दज्जाल, शैतान और इल्यूमिनाटी का तख्त? I would say there's some kind of a anomaly going on down there that we can't explain. Way down, there's something going on down there. Bermuda Triangle की असल कहानी आज से 500 साल पहले शुरू होती है जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम था उस्मानिया सल्तनत. और ये वो जमाना था जब स्पेन ने मुसलमानों के कंट्रोल में. लेकिन तब अचानक आज से 500 साल पहले फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर और तेजी से स्पेन को मुसलमानों से छीनने लगा. और स्पेन में हजारों मुसलमान शहीद होने लगे. ये देखकर उस जमाने में मुसलमानों के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह ने मुसलमानों पर यह जुल्म रोकने के लिए यूरोप के सारे ट्रेड और बिजनेस के रास्ते बंद कर दिए. और ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि यूरोप अपनी ज्यादातर खाने पीने की चीजें इंडिया और चाइना से इसी रास्ते से लेकर आता था. लेकिन उस्मानिया सल्तनत की वजह से अब यूरोप में हर तरफ भूख और गुर्बत फैलने लगी और लोग हर तरफ भूख से मरने लगे. उसी टाइम स्पेन में एक आदमी अपने बादशाह के पास गया और उसे बताया कि उस्मानिया सल्तनत ने हमारा ये रास्ता तो बंद कर दिया लेकिन मैं स्पेन से इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढ सकता हूँ. बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और ये आदमी 3 बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ पहली बार स्पेन से उल्टी साइड रवाना. इस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. जिसे उस वक्त इस बात का पता तो नहीं था लेकिन वो पहली बार एक नई दुनिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था. अब जब कोलंबस अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था अचानक कोलंबस ने एक दिन आगे का रास्ता जानने के लिए अपना कंपास निकाला जो अब तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था. लेकिन जैसे ही कोलंबस की कश्तियां बरमूडा ट्रायंगल के अंदर अचानक उसका कंपास हिलने लगा. और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि ये सारी कहानी कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखी है. कोलंबस इसमें लिखता है कि जैसे ही हम इस नए इलाके पहुंचे अचानक मेरा कंपास अजीब तरह हिलने लगा और जब मैंने ऊपर देखा दूर से मुझे आसमान और समंदर के दरमियान एक रोशनी नजर आई. अब कोलंबस तो किसी तरह बरमूडा ट्रायंगल से सेफ निकलकर अमेरिका पहुंच गया. लेकिन कहा जाता है कोलंबस वो पहला और आखिरी आदमी था जो बरमूडा ट्रायंगल से बचकर जिंदा निकला था क्योंकि कोलंबस के बहुत साल बाद एक और जहाज इसी बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था. लेकिन जैसे ये जहाज भी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर आया अचानक इस जहाज के कैप्टन ने एक और जहाज को दूर से अपने करीब आता हुआ देखा. और जैसे ये जहाज करीब पहुंचा इस जहाज का कैप्टन और कश्ती में सारे लोग ये देखकर हैरान हुए कि इस जहाज पर लोगों के कपड़े चीजें और खाने पीने की चीजें तो पड़ी हुई लेकिन इस जहाज पर कोई भी आदमी नहीं था. हेलो. तो ऑफ कोर्स कैप्टन ने अपनी कश्ती से कुछ लोगों को इस दूसरी कश्ती की तरफ भेजा ताकि वो जाके देखे कि ये जहाज आखिर आया कहाँ से. लेकिन जैसे ये लोग उस कश्ती पे उठे अचानक समंदर में एक तूफान आया और ये दोनों कश्तियां एक दूसरे से दूर होने लगी. और आखिर तूफान इतना बड़ा कि ये दोनों कश्तियां एक दूसरे के नजरों से दूर चली गई.
पूरी रात तूफान चलता रहा, लेकिन अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक कैप्टन ने दोबारा दूर से वही कश्ती देखी। और जैसे ही वो इस कश्ती के करीब पहुंचे तो लोग ये देखकर एक बार फिर हैरान रहे कि जिन लोगों को उन्होंने उस कश्ती में भेजा था उनका सामान तो पड़ा है, लेकिन वो लोग भी अब इस कश्ती में नहीं रहे। और ये कश्ती एक बार फिर बिल्कुल खाली थी। कैप्टन ने डर कर तेजी से अपने कश्ती को बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकाला और वापस जाकर अमेरिका में ये कहानी सबको सुनाई। बरमूडा ट्रायंगल कोई आम समंदर नहीं, बल्कि ये कहानी तो अमेरिका के एक अखबार में भी छपी और यहाँ से अमेरिका में ये बात फैलने लगी कि अमेरिका के पास इस बरमूडा ट्रायंगल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर। इसके कुछ साल बाद बरमूडा ट्रायंगल से अमेरिका का एक और बहुत बड़ा नेवी का जहाज गुजरा जिसमें 300 लोग सवार थे और ये कश्ती भी बरमूडा एंटर होते ही अचानक गायब हो गई। और इसके बाद आखिर वो हुआ जिससे पूरी दुनिया बरमूडा ट्रायंगल को जानने लगी। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर क्रैश तब हुआ जब दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि अब तक तो बरमूडा ट्रायंगल में सिर्फ कश्तियां गायब हुई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 एक दिन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से अमेरिका के 5 फाइटर जेट्स गुजर रहे थे। जैसे ये जहाज बरमूडा ट्रायंगल के अंदर आए, इन जहाजों के साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो इससे बहुत साल पहले कोलंबस के साथ हुआ। इन जहाजों के कंपास भी अजीब तरह से हिलने लगे, जिसे देखकर इनके चीफ पायलट इमरजेंसी में अमेरिका के रेडियो टावर से रब्ता किया और उन्हें कहा, I don't know where we are, I don't know how to get the Fort Lauderdale। बल्कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हुए इन पायलट्स की आपस में बहसें भी हुई। कोई कह रहा था हमें ईस्ट जाना चाहिए, कोई कह रहा है वेस्ट जाना चाहिए। If we could just figure out which way is west and get home, no, we should just turn around and fly east again, damn it। और आखिर कुछ ही देर बाद इन जहाजों में से एक पायलट का रेडियो टावर में आखिरी मैसेज रिसीव, all planes close up tight, we all go down together। ये इन जहाजों का लास्ट मैसेज था और ये लास्ट मैसेज इस पायलट ने दिया था जो इन 5 जहाजों का कैप्टन था। और इस मैसेज के बाद ये जहाज भी बाकियों की तरह गायब हो और आज तक इन जहाजों का पता नहीं चल सका कि आखिर ये 5 जहाज गएगा। ये थी वो 4 का जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया Bermuda Triangle को जानती है। The triangle known as the Period of Scarcity Bermuda 6 College। और अगर देखा जाए वाकई में ये बहुत ही अजीब कहानी है, कैसे ये सारे जहाज अचानक गायब हो सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर इन सब ने Bermuda Triangle के अंदर देखा कि दज्जाल का आइलैंड, शैतान का तख्त और या समंदर के अंदर एक ऐसा जानवर जो सिर्फ बरमूदा में ही रहता है। और इसका आंसर कुछ भी नहीं। उन्होंने बरमूदा में कुछ भी नहीं देखा। ये सब बिल्कुल 100% झूठ। Let's go back to the first कहानी, कोलंबस। आज से 500 साल पहले जब कोलंबस बरमूदा के अंदर एंटर हुआ और उसका कंपास अचानक हिलने लगा। ये एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रॉब्लम है। कंपास चलते हैं दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड से और दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो जाती है, जिससे कंपास इसी तरह अजीब तरीके से हिलता है। ऐसा सिर्फ बरमूदा ट्रायंगल में नहीं, बल्कि रशिया, कनाडा, अफ्रीका के समुद्रों में भी ऐसे ही होता है। दूसरा जहाज जिसमें कैप्टन को बरमूदा ट्रायंगल में एक खाली कश्ती नजर आई, ये तो है बिल्कुल एक झूठी कहानी। कोई आदमी बैठा बैठा बोर हो गया होगा और उसने बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बना दी होगी जो पूरी दुनिया में फैल दी, जिसका एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के अलावा कोई प्रूफ नहीं। और ये आर्टिकल भी इस कहानी से 20 साल बाद लिखा गया। तीसरी कश्ती जिसमें 300 लोग गायब हो गए, ये भी जहाज के अंदर एक सिलेंडर क्रैक होने की वजह से डूबा था। और आखिर वो 5 जहाज जो बरमूदा में गायब हुए, ये जहाज अपना रास्ता खोकर समंदर में बहुत दूर निकल गए और इन जहाजों के पायलट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, इसीलिए ये अपना वापसी का रास्ता भूल गए।
फिर कुछ देर बाद फ्यूल खत्म होने की वजह से ये जहाज बरमूडा के बड़े समंदर डूब गया। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये जहाज किसी जिन, शैतान या इल्यूमिनाटी नहीं डुबाया था, बल्कि जिस तरह दुनिया के बाकी इलाकों में जहाज डूबते उसी तरह यहाँ भी डूबे थे। फॉर एग्जाम्पल इस मैप को देख, ये पिछले 20 साल का मैप है जिसमें कश्तियां आराम से बरमूडा ट्रायंगल के अंदर से गुजर रहे हैं और कोई भी कश्ती नहीं डूब रही। इन टोटल बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 500 साल 50 कश्तियां और 20 जहाज डूबे। 500 साल 50 कश्ती जो एक बहुत ही छोटा नंबर है। बरमूडा ट्रायंगल के मुकाबले में ये दुनिया के वो सारे इलाके जहां बरमूडा से 10 गुना ज्यादा कश्तियां और जहाज डूबे। मतलब बरमूडा से ज्यादा इंडियन ओशन में कश्तियां डूबती। मतलब बरमूडा बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह जहां से आज भी डेली कश्तियां गुजरती रहती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि अगर बरमूडा बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह है तो फिर ये दुनिया में इतनी मशहूर कैसे बर्मुडा ट्रायंगल? इसका एक ही आंसर, हॉलीवुड। असल में जब ये 5 जहाज बरमूडा में डूब गए, ये खबर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में हर तरफ फैलने लगी। और बर्मुडा ट्रायंगल की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि जिस दौर में बर्मुडा ट्रायंगल की बातें अमेरिका में फैल रही थी, ये वही दौर था जब अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड अपनी पीक पर था। This was the golden age of Hollywood. और अमेरिका में Godfather, Snow White और The 10 Commandments जैसी बड़ी फिल्में बने। जब हॉलीवुड के राइटर्स ने बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी पहुंची, ये एग्जैक्टली वही चीज जिसकी इन हॉलीवुड डायरेक्टर्स को तलाश थी। पैसा होगा। अमेरिका की वो मैगजीन्स जो पहले से ही अमेरिका में जिनों की हॉरर झूठी कहानियां प्रिंट करते थे, उन्होंने अपना पैसा बनाने के लिए बर्मुडा की कहानी प्रिंट करना शुरू की। इसके बाद अमेरिका में एक आदमी ने किताब लिखी कि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर असल में एलियंस बैठे हुए जो इन कश्तियों को गिराते हैं। ये बुक यहाँ हमारे पास है तो नहीं, लेकिन ये बुक इतनी वायरल हुई कि इसकी 1.5 करोड़ कॉपीज बिकी। इस बुक के बाद ऑफ कोर्स हॉलीवुड में बर्मुडा ट्रायंगल पर एक मूवी बनाई गई और फिर एक और मूवी में इन 5 जहाजों को एलियंस के पास जाते हुए दिखाया। और यहाँ से बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना लाजमी है। पुराने जमाने में मक्का में एक आदमी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले, जिसका काम ये था कि वो मक्का से दूसरे इलाकों की तरफ जाता था और वहाँ के लोगों से उनके खुदाओं की कहानियां सुनकर उन कहानियों को मक्का लाया करता था। और मक्का के सादा और अनपढ़ लोग बगैर किसी प्रूफ के इन कहानियों को सच मान लेते थे। इन ही कहानियों की वजह से मक्का के लोग आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असल दीन को छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका से भी कोई बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी लेकर हमारे इंडिया और पाकिस्तान आया होगा। और अब तक अंग्रेज बर्मुडा में सिर्फ एलियंस और कोई बड़ा जानवर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी हमारे लोगों तक पहुंची, हमारे लोगों ने इस कहानी में एक नया तड़का। किसी ने कहा बर्मुडा के अंदर दज्जाल कहा है एक जजीरे में, कोई कहता है यहाँ शैतान का कुछ कहते हैं इल्यूमिनाटी यहाँ से पूरी दुनिया को चलाती। बल्कि एक ने तो यहाँ तक कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल से इमाम मेहदी जाहिर हो। और बिलखसूस बर्मुडा ट्रायंगल, इस वीडियो का मकसद अगेन यही है कि आज इस AI और इंटरनेट के दौर में हमने तब तक कोई बात नहीं मानी जब तक पूरी तरह हम रिसर्च ना कर लें। और कुरान की आयत है कि जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो उसे मानने से पहले पूरी रिसर्च कर लिया। सब्सक्राइब।